गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर रूप में जानने का बोध हम में से हर किसी को है। सूक्ष्म और कारण शरीर को हम पहचानते ही नहीं हैं। जिस तरह से स्थूल शरीर पर हमारा विश्वास टिका हुआ है और उसी को हम सब कुछ मानते हैं, परंतु सत्य ये नहीं है। स्थूल शरीर कपड़े के समान, स्थूल शरीर कपड़े के समान हमारी चेतना पर लिपटा है। परंतु चेतनाएं भी, चेतना नहीं कहा है, चेतनाएं भी इस चेतना में से प्रकट हो रही हैं। वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। चेतनाएं जब वो विभिन्न आकारों को धारण करती हैं, स्पष्ट करने के लिए दोबारा बोल रहा हूं, चेतना एक बुद्धि के संसर्ग में आकर के वो अनेक तरह के रूपों को रूप धारण करती है और उनके सृजन में अपनी शक्ति को लगाती है। बेटा अभी बताता हूं कारण। छोटे बच्चे के अंदर उसका सारा विस्तार इसी तरह समाया है जैसे बीज के अंदर उसका पौधा, पौधे में पेड़, पेड़ में पत्ती, फल, फूल सब उसके अंदर छुपा हुआ है। परंतु समय आने पर वो निकल करके बाहर आता है। वो निकल करके बाहर आता है। मैं एक बात पूछता हूं, अगर बीज में से अंकुर ही नहीं निकला है, पहली अवस्था अंकुर निकलने की है, अगर वो ही निकला है नहीं है तो गति कैसे होगी? चेतना की गति कैसे होगी? हाँ लाडली बेटी बता रहा हूं, पहले तुम केवल ललिता थी, किसी की बेटी, किसी की बहन, बस यहां तक। परंतु एक समय के बाद आवश्यकता को महसूस किया, एक समय के बाद माता पिता ने यह महसूस किया कि हमारी बच्ची शानी हो गई है। अब ललिता ध्यान से देखना बेटा, मां बाप के मन में कुछ और चल रहा था, ठीक वैसा ही कुछ तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा। बेटा आज तो अभी से ही नेट गड़बड़ करने लगा है, सब धैर्य रखना। मैंने अभी कहा है चेतना एक थी जिसका उद्भव ललिता के रूप में हुआ, जन्म हुआ, परंतु धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। वो पढ़ने लगी, बड़ी होने लगी,
माँ बाप का विश्वास जमने लगा कि अब इसकी शादी करनी है, और ललिता तेरा भी विश्वास जमने लगा होगा मेरी माँ बाप मेरी शादी कर देंगे। तुम पत्नी बनी, बच्चे पैदा हुए, चेतना नहीं चेतनाओं का विस्तार चेतना के रूप में होता चला गया। बोलो बात समझ आ रही है? एक चेतना का विस्तार अनेक चेतनाओं में होता चला गया। सुबेरे उठती हो, स्थूल शरीर की सफाई करती हो, फिर उसके बाद चेतना की सफाई करती हो। मैंने कल विषय समझाया था अध्यात्म क्यों, अध्यात्म क्यों। जी बेटा, ये सूक्ष्म शरीर का विस्तार है। मैंने पिछले दिनों कहा था जब आप केवल अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तो तब आप पशु होते हैं, पशु। परंतु जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर जगने लग जाता है, वैसे ही वैसे आपकी चेतना क्रियाशील होने लग जाती है। बेटा, जब तक आपका सूक्ष्म शरीर नहीं जगेगा, आप किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर ठीक से करना है, कल मैंने कुछ बिंदु आप लोगों को बताए थे, गंगा विहार अलग और नेहरू विहार अलग अलग बताए थे। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चेतना के विस्तार के लिए, सूक्ष्म शरीर के विस्तार के लिए आपसे कहना चाहता हूं, जो गुरु की बात कह रहा हूं सब गुरु की कृपा से होगा, उसको मैं आज समझा देना चाहता हूं। तुम किसी चीज से डरते हो क्या? मान लीजिए आपके सामने कोई कठिन कार्य आ गया। कठिन कार्य वो होता है जो तुम्हारे व्यवहार में नहीं है। कोई नया कार्य तुम्हारे सामने आ गया तो बोले बेटा उसको देख करके डर लगेगा? तुम्हारी मां कह रही है लगेगा। इसका मतलब है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है। घमासान युद्ध में कोई वीर योद्धा हो जो किसी से ना डरता हो, वो अपनी मौत से भी नहीं डरेगा और युद्ध को घमासान करता चला जाएगा, गर्दन काटता चला जाएगा। समझाने के लिए बताया, मुझे किसी की गर्दन कटवाने से मतलब नहीं है। अगर गर्दन काटनी है तो जिंदगी के क्षेत्र में अपने पाप कर्मों की काटनी है। बेटा, अगर आज आप किस सुख सुविधाओं को पा रहे हैं तो ये आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव है।
जो पिछले जन्म से आपके साथ लगा हुआ है, परंतु उसका प्रयोग हिम्मत जगाने में किया जाए, चेतना को जागृत करने में किया जाए, और वो स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी तरह की परिस्थिति अगर मेरे सामने आए तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। वो आपके सूक्ष्म शरीर का जागरण है। या छोटे में कहूं तो आत्मज्ञान के रूप में आपकी प्रज्ञा का विस्तार है। बेटा सुदेश, बड़े पतले पतले से व्यक्ति देखे होंगे जो बड़े बड़े कार्यों को भगाए फिरते हैं। आजकल ऐसी भी लड़कियां आ रही हैं सामने जो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, दुश्मन के छक्के छुटाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, जो लड़के नहीं कर सके उन 2 लड़कियों ने करके दिखाया। उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को इतना मजबूत कर लिया कि वो निरंतर मौत से लड़ने लग गए। उनकी सामर्थ्य के सामने मौत हार गई। एक बात कह रहा हूं बेटा, जिसने अपने आप को जान लिया उसने संसार को जान लिया। नहीं बेटा, उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है, उसका ज्ञान बूढ़ा होता है, उसका शरीर बूढ़ा होता है। व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। अभी कोई ऐसी चीज तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारी जीभ को, इंद्रियों को अच्छी लगती हो, तो जवानी आ जाएगी। अभी जवानी आ जाएगी बेटा। पर उस ज्ञान के और बुराइयों के, मैंने कहा है सूक्ष्म शरीर ही आपका बुराइयों से संघर्ष करता है। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? सूक्ष्म शरीर ही आपके पापों और बुराइयों से संघर्ष करता है। इतनी बात आपको समझ आ रही है या नहीं? जप का, अनुष्ठान का, इनका सबका मतलब मैंने कल बार बार पूछा था आपसे, अध्यात्म क्यों? अध्यात्म क्यों? अपनी चेतना का शोधन करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। जैसे जैसे आपको आत्मज्ञान होगा, बुराइयों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब बिल्कुल ठीक से समझ लें,
एक्सरसाइज और अच्छे खान पान, संतुलित खान पान से हमारा स्थूल शरीर ठीक रहता है, संतुलित रहता है। चेतना का जो प्रवाह हमारे अंदर हो रहा है, चेतना का प्रवाह हमारे अंतर संचरित हो रहा है। हम क्योंकि अपने स्थूल शरीर को जानते हैं, तो अपना सब कुछ उसी के लिए लगाते चले जाते हैं। एक बात कहूंगा, अपने जीवन में अनेक व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु एकांकी और आंशिक साधन रह जाने के कारण जिन तरीकों को वो अपनाते हैं, वो तरीके उतने समर्थ नहीं हो पाते। बहुमंजिली इमारतों पर पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए खींचने से ज्यादा ताकत फेंकने की लगानी पड़ती है। पवन बेटा, तुम यही काम करते हो। मैंने कहा है पवन, तुम यही काम करते हो। देखो जो मैं बोल रहा हूं, पानी खींचना एक पक्ष है, परंतु उसे मंजिल पर पहुंचाना दूसरा पक्ष है। चेतना पर जो चढ़ी हुई खुमारी होती है, मैं अभी कह रहा था, चेतना पर जो चढ़ी हुई खुमारी होती है, वो आदमी को चैन से नहीं बैठने देती। शराब का नशा ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक टिकता है, पर लोभ का नशा, भोग का नशा, अहंकार का नशा कितने दिन में उतर जाएगा। नेट बहुत दिक्कत कर रहा है, परंतु धैर्य रखना। मैं कह रहा हूं, लोभ, भोग, अहंकार का नशा कितने दिन में उतर जाएगा। याद रखना, इतना तो सब कर लेते हैं, जब हाथ पैर पीटना शुरू करते हैं ना, नशे की खुमारी उतरती है तो हाथ पैर पीटना शुरू करते हैं, तो फिर नशा पी लेते हैं। इतने से काम नहीं चलता, इतने से काम नहीं चलता। जिंदगी का काम तो तब चलता है जब आपकी शक्ति आपको लक्ष्य तक लेकर के जाए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। पंप पानी तो खींचता है, पर टंकी तक नहीं पहुंचाता। बेटा, क्योंकि नेट दिक्कत कर रहा है, मैं लंबी बात ना करके छोटी बात कर रहा हूं। यज्ञ तप दान व्रत, यज्ञ तप दान व्रत, इनकी औपचारिकताओं के रूप में तो आदमी करता है, परंतु सच्चा तप जप दान व्रत कितने आदमी करते हैं। आप धनवान हैं तो धन के बल पर आप भगवान को अपना बनाने की सोचते हैं। अगर अपना बनाने की सोचते हैं तो कल मैंने कुछ बिंदु बताए थे। लोभ बताया, मोह भगत बताया, भोग बताया। वो तो तभी होगा जब उनको हटाएंगे, वरना हमारी चेतना पर निरंतर
ये दुर्गुण हमारे ऊपर काम करते रहते हैं। तो सुदेश बता बेटा, वो शक्ति, वो हिम्मत कहां से लाएगी? तप, व्रत, जप, दान, इन्हीं से आप इनको जो करते हैं वो इसलिए ही करते हैं कि आप में वो हिम्मत आ जाए। अब बताओ बेटा, क्या तुम मैंने ये 5 शब्द बोले, यज्ञ, तप, दान, व्रत और अनुष्ठान, आगे बढ़ा लो, जब भी बोल लो, आप इनको करते हैं? परिवर्तन कितना आया? मंजिल कितनी मिली? तो आप ये कहना, अगर मंजिल मिली है तो उतनी मुक्ति मिल गई, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। समझ गई सुदेश बेटा? इस आवश्यकता को ऐसा महसूस करिए जैसे पेट की भूख को महसूस करते हो। मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए जैसे सांस जरूरी है। हां बताऊंगा बेटा। सच्चा तप क्या है? अपने आप को निखारना। सच्चा जप क्या है? अपने इष्ट की इच्छा अपने अंदर जागृत करना और अपने आप को उसमें मिलाना। सच्चा यज्ञ क्या है? किसी की भलाई के लिए अपने आप को मिटा देना। जैसे तुम मां हो करके अपने बच्चों को अपने जीवन का, अपने शरीर का नहीं कहा है, जीवन का रस उनको पिलाते हो। ये सच्चे जप तप कहलाते हैं। माला घुमाना तो बहुत आसान है बेटा, ये तो कोई भी घुमा सकता है। सूक्ष्म को अगर आपको जगाना है, जी ललिता, मैं बिल्कुल मानता हूं, परंतु ये बातें कहने सुनने तक रह जाती हैं, जीवन में नहीं उतर पाती। मैं तो गुरु गीता को आपके जीवन में सार्थक कर देना चाहता हूं। आप खुद गीता बन जाएं। बेटी, गुरु की गीता आप स्वयं बन जाएं। अंदर से कहिए, मैं अपने गुरु की गीता हूं। कर्म योग का नाम ही गीता है। बेटा, जप तप व्रत कथा, इनका जो उद्देश्य है वो एक ही है, अपने आप को पवित्र बनाना, सतो गुण की वृद्धि करना, पुण्य को बढ़ाना। परंतु करते रह जाते हैं। मैंने कहा, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, अनेक साधक हैं जो अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, परंतु एकांकी रह जाने के कारण वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। अब सवाल करो, एकांकी क्या है? यहां पर मैंने शब्द बोला है, एकांकी रहने के कारण वो अपनी मंजिल नहीं पा पाते। तो एकांकी क्या है? जब आप अकेले उस मंजिल की तरफ जाने की बात सोच रहे हैं, मंजिल का लक्ष्य नहीं पता, मंजिल का लक्ष्य निर्धारण करके अपने गुरु को
जब आप अपने गुरु को अपने साथ लगा लेते हैं तो आप एकांकी नहीं रहते। अकेलापन, हाँ बेटा, फिर आप अकेले नहीं रहते। आपके माध्यम से कर्म करता है गुरु। श्रेय, क्योंकि शरीर आपका करता है इसलिए आपको मिलता है। बेटा, इस तथ्य पर चल करके साधना को करके आप संपूर्ण पदार्थ और जीव की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के जागरण से। योगेश बोलो बेटा, ललिता बोलो, भ्रम कटेगा कि नहीं कटेगा? डर हटेगा या नहीं हटेगा? सामर्थ्य बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पवित्रता आएगी या नहीं आएगी? हर कर्म आपका सतोगुणी हो जाए, यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप सब कारगर हो जाएं, सब ही कारगर हो जाएं। बोलिए उस समय आपको कैसा लगेगा? जरा विचार करो, मंथन करो। हाँ शकुंतला, अगर गुरु को पाना है तो कैसे पाया जाए? अगर लेस मात्र भी गंदगी आपके अंदर हुई, लेस मात्र भी गंदगी आपके अंदर हुई, स्वार्थ हुआ, पशुता हुई, तो गुरु नहीं आएगा, बदबू में नहीं आएगा। बेटा, मेरा जो उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आपकी चेतना का जागरण करना है। बाकी सारे काम जो अभी ललिता के माध्यम से सबसे शुरू में बताया था, चेतनाएं, जब भ्रम का बडेला टूटेगा तो ज्ञान का स्रोत फूटेगा। क्या बात कही है! तो बेटा फिर तो सारी रुकावटें हट जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है दीपा। अगर आप अपने केवल स्थूल शरीर को जानते हैं तो स्वार्थ होगा, संसार होगा, लगाव उसी के साथ होगा, चेतना के साथ नहीं होगा। एक मां अपनी पूरी ममता को लगा करके अपने बच्चे का निर्माण करती है। तुम मेरी इतनी माएं बेटी होकर के इस गायत्री परिवार का निर्माण करोगी, ये मेरा सपना है। इसकी पशुता को हटाना है। परिवार, मैंने कल बोला था, आप परिवार के अंग हैं और समाज के अंग हैं। आप बदलना चाहेंगे तो जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, वो आपको बदलने नहीं देगा। और व्यक्ति से समाज का भी निर्माण होता है। ऐसी मूढ़ मान्यताएं तब तक समाज में क्रियाशील रहेंगी जो आज समाज की गति का आधार है। और सबके सब पशुता, नर्क एक साथ सामूहिक
नर्क की गति हो रही है। अब मुझे बताओ बेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है, अगर परिवार समाज को नर्क से निकालना है तो आपका आत्म जागरण, आपके जीवन का विस्तार, आपकी चेतना का विस्तार इसी के अंदर छुपा है कि नहीं छुपा है? तुम्हारी मां कह रही है छुपा है। अब मेरा आखिरी एक सवाल है, आज का आखिरी एक सवाल है, क्या तुम अंदर से महसूस कर रहे हो सूक्ष्म शरीर का जागरण, चेतना का जागरण, आत्म तत्व का जागरण? क्या तुम आत्म स्वरूप से इसको महसूस कर रहे हो? शाबाश बेटा। कल मैंने बोला था, गुरु की इच्छा, मां बाप की इच्छा और बच्चों का कर्तव्य दोनों आपस में जुड़ जाएं तो वो एकांकी नहीं रहते हैं। बताओ, आपके बच्चों को कौन रोकेगा? जो आप चाहते हैं उस पर बच्चे चलें तो कौन रोक लेगा उन्हें? सपोर्ट, सहारा, बढ़ने की हिम्मत आपके चाहने से मिलेगी या नहीं मिलेगी? जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। संसार के को मना नहीं कर रहा हूं, संसार में तो अपने आप बढ़ जाओगे। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सूक्ष्म शरीर को निश्चित रूप से आपको जगाना पड़ेगा। मेरे जैसे मेरे लिए सांस जरूरी है, ऐसी ही मेरे लिए आत्मज्ञान जरूरी है। बेटा, जो अपने सद्गुणों को बढ़ा लेता है, दुर्गुण उसके दास बन जाते हैं। दास, जो सद्गुणों को बढ़ा लेता है, दुर्गुण उसके दास बन जाते हैं। बोलो हां या ना? तुम्हारी मां कह रही है बन जाते हैं। अगर बन जाते हैं, तुम जब चाहो उनको मिटा लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जाएगी, जब चाहिए दुर्गुण को दबा लीजिए, तभी ही उसी समय दब जाएगा, वरना दुर्गुण तुम्हें दबा देगा। तो बच्चों, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। इसी में हम सबका हित है। एकांकी कोई ना महसूस करे, सब आगे बढ़िए। समापन की तरफ चल रहा हूं। जी। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय,
मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सुदेश बेटी, जब मैं कल चला था तो चलते चलते मैंने तेरी पीठ पर हाथ रख कर के तुझे कुछ समझाया था। मेरा पीठ पर हाथ रखने का कोई मतलब होता है तुम्हारी भाव संवेदनाओं को जागृत करना। जरा उस घड़ी को एहसास करो, उस घड़ी को अंदर से फील करिए, एहसास करिए। वो तुम्हें बढ़ाने के लिए ही किया गया था। ललिता, जितनी मेरे में हिम्मत है बेटा, तुम लोगों के लिए मैं सब कुछ लुटा दूंगा। सब कुछ लुटा दूंगा। बस एक ही उम्मीद करूंगा, मेरा सपना और तुम्हारा कर्तव्य। मेरा सपना परम पूज्य गुरुदेव का सपना। मेरे गुरु ने अपना सारा जीवन इसी काम के लिए लगा दिया, सिर्फ एक काम के लिए, युग निर्माण। अपने गुरु की कमाई को बैठ करके खाएं या आगे बढ़ाएं। मैंने आप लोगों को बोला था, जिस घर में दौलत बढ़ जाती है उसमें खाने वाले पैदा हो जाते हैं। बेटा, जो घर को खाता है वो कुल को खा जाता है। हमें अपने गुरु को खाना नहीं है, हमें अपने गुरु को खाना नहीं है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। बोलो, गुरु को आगे बढ़ाने में हम भी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि कुल के अंग तो हम भी हैं। बोलो बेटा, अगर माँ बाप ने मेहनत की है और आपके लिए महल बनाया है, साधन जोड़े हैं, तो इसलिए थोड़े ही है कि आप उन्हें खा करके उजाड़ दें, निकम्मे हो जाएं। और भी बिंदु हैं मैं जो आपको समझाऊंगा आत्मशोधन के बारे में। याद रखना बेटा, गुरु और शिष्य का ऐसा रिश्ता है, दो निरंतर दोनों आपस में एक दूसरे को देते हैं। और तूने ही लिखा है, फ्री में कुछ नहीं है इस दुनिया में, लेन देन है, लेन देन है बेटा। बोने वाला जितना बोता है, फसल धरती उसका 100 गुना लौटाती है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। गुरु ने आज तक किसी का खाया नहीं है, वो तो प्रेम खाता है, प्रेम।
जितना हमारे बीच में आत्मीय लगाव, आत्मा का लगाव जगेगा, उतना ही आत्मज्ञान बढ़ेगा। और बगैर सूक्ष्म को जगाए, क्योंकि स्थूल में तो स्वार्थ है, ला क्या दे रहा है, ला क्या दे रहा है, ला क्या दे रहा है। यहां तो त्याग है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, माँ बाप शायद उतना ना कर पाए हो जो बच्चे कर देते हैं। सोच नहीं सकते, उतना करते हैं। भगवान सबका साक्षी है। अरे अगर कोई माँ बाप है तो उसके अंदर माँ बाप के रूप में भगवान ही तो है, जो ललिता का उदाहरण देकर के कह रहा था। ललिता ने अपने जीवन का विस्तार किया, पति लिया, पति का सहारा लेकर के परिवार बनाया। ये चेतना का विस्तार है। बाकी आप समझदार हैं, हर चीज को सोचे, हर एंगल से सोचें, हर चीज को सोचिए और हर एंगल से सोचिए, फिर पहचानिए और देखिए। क्या आप आवश्यकता महसूस नहीं करते कि हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है? और उसके लिए सूक्ष्म शरीर का जागरण नितांत आवश्यक है। वो अपने आप काम करने लग जाएगा। स्थूल देह के अंदर सूक्ष्म देह काम करने लग जाएगी। आप कर्म के प्रति इतने खूंखार, भयानक हो जाएंगे, वो आपके सामने कर्म टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जो आप डर रहे हैं, कर्म आपके सामने आकर के खुद डरना शुरू कर दे। कर्म आपको देख करके खुद अपना रास्ता छोड़ दे। मैं गया, मैं मर गया, मैं गया, मैं मर गया, मुझे मार देगी। तो करो बेटा, करिए, अपने काम को करिए। दोनों हाथ रगड़ो, मुख पर फिराओ, फ्रेश हो जाओ बिल्कुल। नई जिंदगी, नए आयाम जुड़े मेरी जिंदगी के साथ में। आज की बात समाप्त।